हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एरे लिस्ट के ग्रो के ऊपर, और उसके बाद उसे हम कैसे रीड ओनली एरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट ग्रोइंग के ऊपर हम इतना क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये डायनेमिकली चीजें और इंटरनली कन्वर्ट हो रहा होता है। पिछली वीडियो तक हमने देखा था कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, उसी का ये आगे कंटिन्यूशन लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रो कैसे होती है एरे लिस्ट। जब भी आप कोई एरे लिस्ट बनाते हो ना, तो एरे लिस्ट जब बनाते हो तो उसकी कैपेसिटी जो होती है, अगर आप कैपेसिटी करके चेक करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा कितनी आएगी, 10 से 16 एलिमेंट। मैं अपर लिमिट लेके चल रहा हूँ 16 एलिमेंट्स की। ठीक है, ELEMENT। भले ही आपके पास 4 ही एलिमेंट थे उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए, अगर, ठीक है, उसके अंदर 4 ही एलिमेंट थे, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होगी, ये जो कैपेसिटी है, ये 16 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। भले ही आपके पास उसमें आपने 2, 1, 7, 8 बस ये 4 वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, ये स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी देता है। उसके बाद होता क्या है डायनेमिकली ग्रोएशन का, रीजन क्या है इसके पीछे। इसके पीछे रीजन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसी ये एरे पूरी भरने लग गई, ठीक है, ये 16 मान लेते हैं, 16 है, ये 16वां ब्लॉक था। ठीक है, ये भर गया किसी एलिमेंट से, तो ये क्या करने वाला है, ये पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेगा। ठीक है, 16 का साइज इसका था, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जस्ट डबल क्रिएट कर देता है उसकी। ठीक है, 16 था, तो अब कितनी क्रिएट कर देगा, 32। 32 की लेंथ, 16 तक तो ये कवर हो गई। ये पूरे की पूरी जो एरे ऊपर दिख रही है, ये वाली, ये पूरी की पूरी जो एरे है, ये 16 वाली पूरी यहाँ आ गई। ये बाकी पूरी ब्लैंक रखेगा। इसको ब्लैंक क्यों रखेगा, कोई भी नया एलिमेंट ऐड होगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करता जाता है। ठीक है, इसी को रीसाइजिंग कहते हैं। ये सारा बैक एंड में हो रहा होता है, हमें ये सब कुछ नहीं करना है। हमें जानना क्यों है, क्योंकि एरे ग्रो कैसे हो रहा है, ये हमारा मकसद है। अब 32 भी भर गया अगर, तो ये क्या करेगा, ये इससे भी बड़ी एक और बना देगा। क्या करेगा, 32 से भी बड़ी एक और बना देगा। क्या बनाएगा इसको, 64 की बना देगा। ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा है, तो 32 वाली कितनी होगी, अगर लेट सपोज 64 है ये पूरी, तो इसका आधा होगा, तो 32 वाली यहाँ सारी कॉपी जाएंगी, बाकी के जितने 32 हैं वो सारा यहाँ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेजुअली ग्रो करता है। होता क्या है, 2 की पावर में से उठाते हैं। 2 की पावर 4 की बात करूं तो 16 होता है। 2 की पावर 5 हो गया 32, 2 की पावर 6 हो गया 64, 2 की पावर 7 हो गया 128। इस तरीके से ग्रेजुअली हमारी जो एरे होती है वो ग्रो करते जाती है। ठीक है, ये इसका मेन कारण है इसके इतने ग्रो होने का, और इसी को रिसाइजिंग ऑफ एरे भी बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये इम्प्रूव होता है कि अगर ये रिसाइजिंग हो रही है और हम ऐसा चाह रहे हैं कि इस एरे को, ये एक बार बने, इसमें जो वैल्यू है वो बाहर से एक्सटर्नल आदमी जो है वो उसको सिर्फ रीड कर सके। लेट सपोज आपका कुछ ऐसा यूज केस है कि आप जो, आपकी जो दूसरी टीम है, आप उसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हैं। तो एरे लिस्ट को कैसे मैं सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दूं। अगर मैं एक एरे लिस्ट बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, एरे, एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट लिखा, और मैंने उसको कैरेक्टर्स टाइप का बनाया, CHARACTERS। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का बनाया, और उसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी नाम से मैंने उसको बनाया। ठीक है, एरे का, एरे लिस्ट का नाम क्या है, टेम्परेरी, और न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ARRAY, एरे LIST। ठीक है, ये मेरी एरे लिस्ट बन गई। ठीक, तो इसमें मैंने क्या करा, ये जो टेम्प था, मैंने इसमें वैल्यू पॉपुलेट करनी शुरू करी। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टेम्प डॉट ऐड। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा। कैसे, मैंने एक्स ऐड कर दिया। तो इस तरीके से नॉर्मल एरे तो काम कर जाती है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको नहीं देना है उसको, एक्सेस नहीं देना है, ठीक है, तो उसको अनमॉडिफाइड करना पड़ेगा। कैसे, उस एरे को बनाने के लिए आपको कलेक्शन इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा। कैसे, सेम चीज है, CHARACTER, कैरेक्टर टाइप की लिस्ट बनाई। ठीक है, उसका नाम क्या डाला मैंने, न्यू अरे। ठीक है, न्यू अरे डाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं इनिशियलाइज कैसे कराऊंगा, ये टेम्प जो थी मेरी, इसको मैं क्या करूंगा, कलेक्शन COLLECTION। ठीक है, डॉट अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड एक फंक्शन है इसका, MODIFIABLE अनमॉडिफाइबल लिस्ट, और इसमें आप अपना एरे लिस्ट डाल दो टेम्परेरी। अब क्या हो गया, ये मॉडिफाइड ही नहीं हो सकती है, जो मॉडिफाई हो सकती थी हो गई। अब अगर आपने इसमें न्यू एरे में, न्यू एरे में कुछ भी ऐड करने की कोशिश करी, लेट सपोज एक्स था, अब वाई ऐड करने की कोशिश करी, ये एक्सेप्शन खा के बैठ जाएगा। क्या बोलेगा,
अटेम्प्ट वॉज मेड समथिंग, कुछ ऐसा बोलेगा कि अटेम्प्ट वॉज मेड, एक्सेप्शन थ्रो करेगा अनसपोर्टेड ऑपरेशन का, ठीक है, क्या बोलेगा, अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। ये आपने कई बार फील भी करा होगा, ठीक है, ये देखा भी होगा आपने कई बार प्रोडक्शन लेवल कोई ऐप यूज करा होगा, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, वहां पे कई बार ऐसी चीजें घटना देखने को मिलती हैं, अनसपोर्टेड टास्क, ये सब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम रीड ओनली एक्सेस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एरे को अनरीडेबल बना करके, अनमॉडिफाइडेबल, ठीक है, ये फंक्शन का यूज करके हम इसको अनमॉडिफाइबल बनाते हैं कलेक्शंस को अपने, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।